बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बायस अलर्ट नहीं है। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आप लोग हमारा डिस्कशन ग्रुप व्हाट्सएप का ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, उसको भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, हमारे बाइसेल अलर्ट के ग्रुप के बारे में भी आप अगर मालूमात चाहते हैं तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, उसको भी आप जो है इसके बारे में भी मजीद मालूमात दिए गए नंबर पर रब्ता करके कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं पेड या अनपेड, तो उसके लिए आप अगर अनपेड सर्विसेज लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिगार्डिंग हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के साथ साथ, तो उसके लिए आपको हमारे साथ अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है मुनीर खानी सिक्योरिटीज में खुलाना होगा। उसके लिए भी आप मालूमात जो है दिए गए नंबर पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। और भी आपका कोई सवाल हो तो आप मालूमात ले सकते हैं। सो फर्दर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आज का हमारा पहला स्टॉक है सिनर्जी को, और यहाँ पे इसका वीलॉग आपके साथ 10 जून को शेयर किया था। पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट से इसने बाउंस लिया, लेकिन अपने टारगेट पॉइंट तक नहीं गया, फिर ये अपने प्रीवियस उस पॉइंट तक आ गया है। तो वंस अगेन इट मीन्स कि हमारे पास इसमें एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है आने वाले दिनों में। सो अभी क्या करना चाहिए फिल वक्त, अगर कोई एक्यूमुलेशन जोन के अंदर स्टॉक को कोई तलाश कर रहा है तो इसको इस इन पॉइंट्स के ऊपर 8 रुपए 10 पैसे का जो पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट है, जो प्रीवियसली भी इसके लिए एक बड़ा एक अच्छा सपोर्ट जोन रहा है, ये दोबारा रिवर्सल यहाँ पे इसके लिए बन सकता है। और अगर लेट से ड्यू टू एनी एक्सवाइजेड रीजन ये 8 रुपए की सपोर्ट तोड़ता है तो हम इसको 7 रुपए 80 पैसे तक भी गिरता हुआ देख सकते हैं। एक चीज याद रहे कि ऊपर जाते हुए जो हमारे पास चार्ट पे गैप्स क्रिएट होते हैं, वंस अगेन जो मैं सैकड़ों दफा आप लोगों को दिखा चुका हूं, चार्ट्स उसको एडजस्ट सूनर और लेटर करते जरूर हैं। तो वो आपने यहाँ पे भी देख लिया, यहाँ पे भी देख लिया। ये इस तरह से ऊपर जाते हुए एक जो मोमेंटम तगड़ा बनाया, थोड़ा ऊपर गया, पुश हुआ, वहां से फिर जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये दोबारा से नीचे की तरफ पुल हुआ, एंड अब दोबारा एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। हमेशा कोशिश किया करें लेवल के ऊपर चीज लें, जज्बात में आके ट्रेड जो है वो मत किया करें। अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आपको बार बार मिलती रहेंगी, आपने जस्ट उसको हंट करना है। सेकंड थिंग इज दैट आरएसआई देखें, हमारे पास उसके अंदर भी काफी रूम है। मैकडी के अंदर भी अगर आप देखें तो सेलिंग प्रेशर है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी अभी सेलिंग प्रेशर है। कोई बाय सेल कॉल यानी इसके अंदर बाय का सिग्नल सो फार अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। बताने का मकसद ये है कि सवाल ये होता है कहां और किस रेट पे चीज को तलाश करना चाहिए। तो ये एक पोटेंशियल पॉइंट अभी आपके पास जो है इसमें बन रहा है कि आप इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में तलाश कर सकते हैं। अगर किसी ने एंट्री ली हुई है 8 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, इससे ही अगर इसको तोड़ के बाहर निकलता है तो हमारे पास एक करीब करीब का अगर हम टारगेट देखते हैं तो समवेयर अराउंड वो 8 रुपए 61 पैसे बन रहा है। आप 1-2 रुपए अगर नीचे करके निकल जाएंगे तो मेरे ख्याल में कोई इतना इसमें मसले वाली बात नहीं है। 8 रुपए 59 68 पैसे के आसपास, सॉरी 58 59 पैसे के आसपास का पोटेंशियल पहला टारगेट, एंड सेकंड वाला जो है थोड़ा लॉन्गर पीरियड पे 8 रुपए 80 पैसे तक का भी रख सकते हैं। थोड़ा ये साइडलाइन आइटम है, चलने में टाइम लेता है, लेकिन कोई भी आइटम जब चलता है तो वो जब चल जाता है तब उसके अंदर लोग सवार होते हैं, जबकि ये जो टाइम होता है इसमें आपको इसको एक्यूमुलेट करना होता है। तो ये चीज आपको हंट करने की बाय द पैसेज ऑफ टाइम समझ में आएगी, और यही कोशिश वीलॉग के तवक्सु से आप लोगों के साथ की जा रही है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है पेल पाक इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे जो ग्रुप के अंदर बाय सेल कॉल्स दी जा रही होती हैं वो प्योरली टेक्निकल बेस्ड होती हैं। सो यहाँ पे भी हमारे एंड से जो है ये आज हमारे पास जो पेल की कॉल थी वो आप लोगों के साथ जो है वेंसडे को शेयर की गई थी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास जो है उसमें TP1 और उसका TP2 हिट हो गया है, और फॉरवर्ड ये अभी अपने TP3 की तरफ है। अमूमन हम लोग जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं उनको रिकमेंडेशन होती है TP2 तक निकल जाए। आप 44 पे बैठे हैं, 45 46 2 रुपए का गेन आपको जो है समझे एक हफ्ते के अंदर अगर मिल गया है, हैवी क्वांटिटी अगर आपने ली है तो मेरे ख्याल में नॉट अ बैड डील। और यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें तो ये रेजिस्टिंग पॉइंट के पास आ चुका हुआ है। तो फर्दर इसकी अगर हम वर्किंग देखें तो इसको मेरे हिसाब से मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, और ना इसको भी मुझे इतना लंबा आपको मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये आप लोगों को वैसे भी समझ में आ रहा होगा। इसको मैं आपके साथ थोड़ा सा प्लॉट कर देता हूँ। 39 की सपोर्ट से उठा था, एक कंसोलिडेशन करता हुआ इस जोन से वहां से ऊपर गया, ऊपर यानी 41 रुपए और 39 के बिटवीन, फिर ऊपर गया, इसने अपना नया हाई लगाया 44 रुपए, फिर ये कंसोलिडेट हुआ समवेयर अराउंड 42 और 44 रुपए, फिर ब्रेकआउट देके अपने 46 रुपए के रेजिस्टेंस से जो है ये रेजिस्ट हो गया। तो ये ट्रेंड लाइन अगर मैं इसमें प्लॉट करूं, और जो है यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है डाइवर्जेंस भी जो है दिखना शुरू हो गई है, जो कि एक सिग्नल होता है कि यहाँ से एक पोटेंशियल करेक्शन आ सकती है। सो अच्छा एक जो मशवरा यही है कि प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर करनी
लेनी चाहिए। अब 46 रुपये से ऊपर सस्टेन करे तब आप एक आध रुपए का जो स्टॉप लॉस रख के इसमें एंट्री ले सकते हैं। एल्स 44 रुपये का इसमें इनिशियल बाइंग पॉइंट हो सकता है, या 42 रुपये का, या 41 रुपये का, या 40 रुपये का। तो इनमें से फिर कहीं से भी किसी भी पॉइंट से अगर ये रिबाउंड करता है तो फिर ये पोटेंशियल पॉइंट्स हमारे पास जो है रेजिस्टेंस का काम आने वाले दिनों में कर सकते हैं। आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी को जस्ट हंट करना है। मार्केट के जो बेसिकली फॉर्मेशन है उससे पहले पहले आपने अपनी वर्किंग जो है वो तैयार रखनी है। ड्यूरिंग द सेशन आपने वर्किंग नहीं करनी, आपने सिर्फ एग्जीक्यूशन करनी होती है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड, एंग्रो एच जिसका सिंबल है। इसका वीलॉग हम लोगों ने मेरे ख्याल में काफी पहले डिस्कस किया हुआ है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप लोगों के साथ ये कोई 3 मार्च को डिस्कस किया था। तो देखिए इसी टारगेट पॉइंट को इसने कितनी दफा इन टारगेट पॉइंट्स को हिट किया, कितनी दफा हिट करके अभी दोबारा सस्टेन कर रहा है। तो फिल वक्त हमें इतना पीछे जाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है इसकी। अगर हम क्विकली वर्किंग देखें करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो वो मैं आपके साथ बल्कि इधर ही कर देता हूँ, इसमें मुझे वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है। बल्कि अच्छा है कि आप लोग भी इसको अंडरस्टैंड करें। 252 का इसने एक बॉटम बनाया था, वहां से अगर आप देखेंगे तो इसने अराउंड 276 का हाई लगाया था। फिर एक पुल बैक लिया इसने, जो ये यहाँ पे इसका एक गैप जो है बेसिकली बना हुआ था, इसने इसको एडजस्ट किया। ये नहीं 252 और 256 का इसने गैप बनाया। गैप बनाता हुआ जब ये ऊपर गया है तो इसने यहाँ पे भी एक अपने पास जो है एक गैप छोड़ा। उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाके इसने रेजिस्टेंस को 276 के तोड़ के एक नया रेजिस्टेंस मार्क किया अराउंड 290 के आसपास। और अब ये फिर इस जोन के अंदर आ रहा है, यानी एक शार्प जो है इसने एक मोमेंटम यहाँ से दिया। अगर मैं इसको भी ट्रेंड लाइन को लेट से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको जूम इन करता हूँ, किसी ने अगर बाइंग की हुई है 282 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। कमिंग डेज में इसका 289 का एक पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। मीनवाइल अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप जो है क्रिएट किया है, जो इसके लिए एक हिडन सपोर्ट आप बोले तो उसका ये काम कर सकता है। एक पोटेंशियल बाइंग इसके अंदर अगर आप तलाश करें तो वो 276 में यहाँ तो बनती है, या फिर वो इस लेवल के पास 256 से लेके 262 के बिटवीन में, क्योंकि आपके पास बाइंग पॉइंट वही है। फ्रेश बाइंग के लिए फिर 290 से बाहर निकले फिर आप इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। बीच में हमने अपनी ट्रेड को स्टक नहीं करना है, क्योंकि अगर ये यहाँ से लेट्स से अगर हम इसको देखते हैं कि ये हाई था और ये एक लोअर हाई बनकर और यहाँ से रिजेक्ट होके फिर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये डाउनवर्ड मोमेंटम इसका शुरू हो सकता है। और नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक डाउनवर्ड स्लोप मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो चैनल की भी बन रही है। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास फिर अगर यहाँ बने नीचे आते हुए तो आप यहाँ पे भी ऑफलोड कर सकते हैं। सिनेरियोज बहुत सारे होते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल विच सूट्स यू द बेस्ट। गो अकॉर्डिंगली, आपको देखना है कि आपके हिसाब से क्या चीज आपको सूट कर रही है। आरएसआई में ऊपर जाने का रूम है, मैकडी जो है थोड़ा मोमेंटम का लॉस दिखा रहा है, तो आई वुड रिकमेंड प्रॉफिट टेकिंग अगर आपने नहीं करी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 22 का रखें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप उसका रख सकते हैं और बाहर निकले तो फिर आप यहाँ गए इसमें जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। किसी भी ट्रेड में आप बैठ गए हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, अपनी पोजीशन को एटलीस्ट 50% जरूर ऑफलोड किया करें। बिल्कुल उसमें जो है स्टक होने की जरूरत नहीं है। फिर वो यहाँ से अगर नीचे आ जाएगा फिर पूछते हैं कि सर अब क्या करना चाहिए। तो इन सच सिनेरियोस आपको जो है प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, टॉम सीएल। तो इसकी वर्किंग आप लोगों के साथ अल्लाह भला करे आप लोगों का कब की थी, समवेयर अराउंड हम लोगों ने 4 मार्च को की थी। अगर आप देखें तो पुल बैक लेके इसने रिजेक्शन हमारे पास 39 के लेवल से ली, फिर उसी सपोर्ट से बाइंग आई, फिर उस रेजिस्टेंस को तोड़ के भी अपने नेक्स्ट टारगेट 46-48 की तरफ जाने की कर रहा है। तो इसकी वर्किंग को फिल वक्त मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ये बिल्कुल जैसे चल रही है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि अपने टारगेट्स जो मेजर टारगेट है ये उसके आसपास ही चल रही है। और अगर मैं यहाँ से इसमें एक ट्रेंड लाइन को भी प्लॉट कर देता हूँ और हम देखें तो ये चैनल की फॉर्मेशन करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। चैनल फॉर्मेशन आप लोगों के पास आप लोग देखते हैं बार बार चल रही होती है। तो यहाँ से आप देखें तो ये थोड़ी सी रिजेक्शन लेके अभी एक इसका पुल बैक अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो 42 रुपए पे हम जो है फ्रेश बाइंग जो इसमें तलाश कर सकते हैं। और अगर ये पॉसिबिलिटी इसकी टूटती है तो फिर हम इसमें 39 रुपीज के इस लेवल के ऊपर इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। और दूसरी चीज ये, अगर किसी ने आज इसके अंदर एंट्री फिल वक्त बनाई हुई है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है। जैसे 44 रुपए का आपके पास जो है एक आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं और आपके पास एक करीबी करीबी टारगेट 46 और 48 रुपए के जोन के पास पास आपको मिल सकता है। 48 रुपए से फिर ये जब बाहर निकलेगा तब की तब देखेंगे, फिर हम इसके अंदर आने वाले दिनों में एक फ्रेश मोमेंटम देख सकते हैं। मीनवाइल प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देना मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये देखिए प्राइसेस जो है हायर हाई बना रहे हैं। आरएसआई आपका जो है डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, जो कि एक अर्ली सिग्नल होता है किसी भी किस्म के पोटेंशियल रिवर्सल का। तो कोशिश किया करें जहां पे थोड़ा सा शुबा हो रहा हो और पॉइंट आपका यानी एक
टारगेट पॉइंट के पास पास चीज़ जा रही हो तो उसमें अपनी प्रॉफिट टेकिंग लेके निकल जाया करें, बजाय इसके कि उसमें आप एक्सपेरिमेंट करें। और मीनवाइल उसमें आप अपनी जो पोजीशन है उसको भले आप चंक्स में ऑफलोड करें, लेकिन प्रॉफिट जो है वो ज़रूर लिया करें। तो उम्मीद है भी क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। राइट, सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है SPSL, सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज। तो ऑब्वियसली ये न्यूली लिस्टेड है और इसका चार्ट हमारे पास ऐसा जब इतना कंप्लीट नहीं बना है, तो इस वक्त फिल वक्त हमारे पास इसका ये बिल्कुल बॉटम है अराउंड 18.44 और 19 रुपए का। तो 18 रुपए का इस पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर किसी बंदे ने इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है। और यहाँ पे इसने जो एक अपना हाई बनाया था समवेयर अराउंड 23 रुपए 40 पैसे या 23 रुपए 30 पैसे के आसपास इसने अपना एक हाई बनाया, यानी एक बड़ी कंसोलिडेशन में ये आपके पास चल रहा है। तो फिल वक्त अगर हम देखें और यहाँ पे देखें तो ट्रेंड लाइन इसकी कनेक्ट करें तो ये डाउनवर्ड मोमेंटम में चल रहा है। नीचे जाते जाते इसने जो है एक गैप भी क्रिएट किया है। तो प्राइजेस फिल वक्त इस गैप को फिलअप करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो 1970 और 2023 के आसपास बन रहा है। तो इस एडजस्टमेंट में आप चाहें, किसी ने अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की हुई तो वो यहाँ पे अगर बैठा है तो प्रॉफिट टेकिंग करके निकल सकता है। दूसरी चीज़ ये, अब ये इससे ऊपर यानी तकरीबन 20 रुपए 30 पैसे से ऊपर जब बाहर निकलेगा तभी हम इसको दोबारा 22 या 23 रुपए 30 पैसे के इस टारगेट तक जाते हुए देख सकते हैं। मीनवाइल जो है बीच में अगर आप देखें तो ये करीबी करीबी आपके पास जो है पॉइंट इसका आ रहा है एज अ रेजिस्टेंस का 21 रुपये 68 पैसे, क्योंकि ये माइनर सपोर्ट का लेवल काम कर चुका है। तो हो सकता है प्राइजेस इसको एक दफा टेस्ट करने जा सकते हैं। तो नया स्टॉक है, चार्ट जो होते हैं वो ड्रॉ होने में थोड़ा सा टाइम ले रहे होते हैं। RSI भी आप देखें इसका डिस्टर्ब है, लेकिन ये कि इसके अंदर पोटेंशियल है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट फिर भी आपको कॉशियस अप्रोच के साथ इसमें काम करना है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लेके छोड़ देना, आपको अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग जो इसके ऊपर नज़र जो है वो ज़रूर रखनी है। ऑलराइट, सो वीलॉग के इख्ताताम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। एफर्ट्स अगर पसंद आ रही हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, तो वीलॉग को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। आज का हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है यूनिटी फूड्स। यूनिटी फूड्स के ऊपर भी आपको पता है कि रिसेंटली मामला चल रहे थे जो कि हल होने की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी अगर हम क्विकली वर्किंग को समझे तो देखिए, इसने एक यहाँ पे अराउंड 11 रुपये पे लो लगाया था, उसके बाद 13 रुपये 17 का हाई लगाया था, फिर नीचे आया 11 रुपये 55 पैसे का लो लगाया, फिर यहाँ से एक लोअर हाई 12 रुपये 40 पैसे का क्रिएट किया, फिर एक लो इसने लगाया 11 रुपये 30 पैसे का, और समवेयर अराउंड इसने 11 रुपये 80 पैसे का हाई लगा, और वहां से फिर नीचे जाके एक नया लो 10 रुपये 50 पैसे का लगा के इन्वेस्टर्स को परेशान कर दिया हुआ है। इसकी बहुत सारी क्वेरीज है, तो इसको क्विकली देखते हैं। ये इसका एक हाई था 13 रुपये करीब करीब, जो है 13 रुपये 20 पैसे का हाई हम देख सकते हैं। ये जो है प्रीवियस लो था इसका 11 रुपये 80 पैसे का, और जो है इसके पास पास जो अभी मैंने आपको समझाया 12 रुपये 45 पैसे का हाई। फिर जो है हमारे पास ये 11 रुपये 30 पैसे का नीचे गया, और फिर अभी हमारे पास जो है एक मैं बिल्कुल पीक बॉटम पे 10.5 रुपए के इसके ऊपर जाके यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को अगर प्लॉट करूँ तो एक ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड इसके अंदर हमारे पास चल रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट ऑफ रिवर्सल पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है, जो कि फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन होती है। तो टेक्निकल पैटर्न्स, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स और लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें हमारे ट्रेडिंग कोर्स का हिस्सा है। अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे साथ मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़ में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, और जो मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके सारी चीज़ें जो हैं वो एक्वायर कर सकते हैं और ये सीख सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट करने की ज़रूरत है, आप लोग भी कर सकते हैं। तो खैर, किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो 10.5 रुपये का आप 10 साढ़े 10 का स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ से अब इसका अब ये अगर ब्रेकआउट देता है इस वेज का तो करीबी टारगेट 11 रुपये 30 पैसे हो सकता है। फिर वहां से 11.80 और 12 रुपये 40 पैसे के आसपास भी ये जाता हुआ हमें देख सकता है। RSI भी अगर आप देखें काफ़ी ओवरसोल्ड है, मैकडी भी आपका ओवरसोल्ड रीजन में चल रहा है, तो थोड़ी सी पैनिक भी इसमें अंदर चल रही है। दूसरी चीज़ ये कि इसके मामला थोड़े से डिस्टर्ब थे, वो अब हल होने की तरफ जा रहे हैं। तो टेक्निकल एस्पेक्ट से शॉर्टर टर्म के ऊपर हमें करेक्शन जो है इसके अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, तो उसको हम लोग अवेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स और आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो व्लॉग को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है आपने अगर हमारे ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हुए, डिस्कशन ग्रुप, फ्री अपडेट्स ग्रुप, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप की मालूमात भी आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।